हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में स्टडी लीव को लेकर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को लेकर हुए बदलाव को लेकर बात करेंगे। इसमें संशोधन किया गया है राज्य सरकार द्वारा, तो सभी राज्य कर्मचारियों के लिए स्टडी लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में परिवर्तन किए गए हैं, वो जानना जरूरी है। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टडी लीव को लेकर। तो अब स्टडी लीव में कैसे मिलेगी, बदलाव ये हुआ है कि जनहित से जुड़े उच्च अध्ययन के लिए ही सरकारी कर्मी ले सकते हैं स्टडी लीव यानी अध्ययन अवकाश। व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनली उच्च अध्ययन या शोध के लिए नहीं मिलेगा अध्ययन अवकाश। सिर्फ स्थायी सरकारी कर्मचारियों को ही मिलेगी स्टडी लीव। साथ ही 52 वर्ष से ऊपर की आयु वाले सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी स्टडी लीव। वही स्टडी लीव से वापस लौटकर काम पर आने के बाद सेवानिवृत्ति में 5 साल बाकी रहने जरूरी होंगे। यह भी लगाई गई है एक शर्त, जबकि जनहित से जुड़े नहीं हो कोई उच्च अध्ययन या शोध या वैज्ञानिक खोज तो मिलेगी सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। यानी अगर जनहित से जुड़ा हुआ मैटर नहीं है तो फिर भी अगर आप उच्च अध्ययन या शोध वैज्ञानिक खोज करना चाहते हैं, अध्ययन लेना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिलेगी। साथ ही स्थायी व अस्थायी दोनों ही सरकारी कर्मचारी को मिलेगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आप ले सकते हैं, वो दोनों कर्मचारियों को मिलेगी, चाहे वो स्थायी हो या अस्थायी हो। लेकिन जो स्टडी लीव मिलता था वो अब केवल व्यक्तिगत अध्ययन के लिए नहीं मिलेगा, केवल जैसा कि इसमें बता दिया गया है जनहित से जुड़ा होगा मामला। जनहित से जुड़े उच्च अध्ययन के लिए ही सरकारी कर्मी स्टडी लीव ले सकते हैं। और साथ ही केवल अगर जनहित से जुड़ा हुआ मैटर नहीं है तो उच्च अध्ययन या शोध वैज्ञानिक करनी है तो आपको केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ही मिलेगी, और ये अस्थायी और अस्थायी दोनों ही सरकारी कर्मचारी को मिलेगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। और इसके साथ ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लीव होगी, विशेषाधिकार अवकाश जिसे कह सकते हैं, तो इस लीव में मैटर ये भी बताया गया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पूर्णतः अवेतनिक रहेगी, पूर्णतः अवेतनिक यानी कि विदाउट पे रहेगी। और जबकि स्टडी लीव जो होती है उसके दौरान कर्मचारी को सैलरी दी होती है। इसके साथ ही स्थायी व अस्थायी यानी कि स्थायी होते हैं कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारी, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ये सभी नियम संशोधन किए गए हैं। स्टडी व एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव से जुड़ा है मैटर, एफडी ने इसके लिए संशोधन नियम जारी कर दिए गए हैं। इसको पूरा आपको नोटिफिकेशन ये दिखा देते हैं। ये रहा नोटिफिकेशन जो है जयपुर द्वारा जारी किया गया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट रूल डिवीजन का 19 जनवरी 2022 को ये जारी किया गया ऑर्डर है, जिसमें पूरी बात कही गई है स्टडी लीव को लेकर और अमेंडमेंट जो भी जारी किया गया है उसको लेकर। और हम आपको बताने वाले हैं, इस पूरे ऑर्डर को दिखाएंगे आपको। अभी थोड़ा हिंदी वर्जन करके मैं आपको समझा देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए क्या बात कही गई है इस ऑर्डर में। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, ये जयपुर के द्वारा जारी किया गया भारत सरकार संविधान राजस्थान के राज्यपाल द्वारा संशोधित नियम, और इस नियम को राजस्थान सेवा संशोधन नियम 2022 कहा जाएगा। तत्काल प्रभाव से नियम लागू होंगे और निम्नलिखित जो प्रभाव इसमें लागू किए जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर फर्स्ट से ये है स्टडी लीव को लेकर और साथ ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को लेकर क्या मैटर रहा है। सबसे पहले तो अध्ययन अवकाश किसी भी स्थायी व शासकीय सेवक को वैज्ञानिक तकनीकी प्रकृति का अध्ययन या अन्वेषण करने के लिए अनुज्ञेय होगा, और जो कि स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी की राय में उस विभाग के कार्यकरण के लिए जनहित में आवश्यक समझा जाता है। यानी उच्च अध्ययन अवकाश स्टडी लीव को लेकर यहाँ बात क्लियर है कि स्थायी सरकारी कर्मचारी को मिलेगा, और साथ ही इसकी जो प्रकृति होती है अध्ययन की वो वैज्ञानिक तकनीकी प्रकार की होनी चाहिए, खोज अन्वेषण संबंधी शोध संबंधी होनी चाहिए। और इसके लिए जो प्राधिकारी की राय में उस विभाग के कार्यकरण के लिए जनहित से जुड़ा हुआ मैटर होना चाहिए, आवश्यक समझा जाता है जिसमें वह कार्यरत है। यानी कि स्टडी लीव तो अब जनहित से जुड़े मैटर पर ही मिलेगी जिसमें वह कार्यरत है। यह सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त की आयु प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश की समाप्ति के बाद ड्यूटी पर लौटने की उम्मीद की तारीख से 5 साल के भीतर प्रदान नहीं किया जाएगा। साथ ही अध्ययन अवकाश नहीं होगा 52 वर्ष से ऊपर की आयु प्राप्त करने वाले कर्मचारी के लिए, यानी जिसकी उम्र 52 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, ऐसे कर्मचारियों को स्टडी अवकाश यानी अध्ययन अवकाश कह सकते हैं नहीं मिलेगा। साथ ही आर खंड सेकंड के परिशिष्ट 18 में दिए गए बॉन्ड के रूप में कर्मचारी द्वारा 5 साल की न्यूनतम अवधि की सेवा के लिए मंजूरी देने से पहले एक बॉन्ड निष्पादित किया जाएगा। यानी ये भी क्लियर है कि आपसे यानी कर्मचारी द्वारा 5 साल की न्यूनतम अवधि की सेवा के लिए एक प्रकार का बॉन्ड भी भराया जाएगा। इसके साथ ही नियम ये भी रखे गए हैं, शर्तें हैं, बशर्त कि यदि कोई स्थायी सरकारी कर्मचारी अध्ययन अवकाश का लाभ नहीं उठाना चाहता है। ये तो हुई बात अध्ययन अवकाश की। अगर कोई सरकारी कर्मचारी अध्ययन अवकाश नहीं लेता है, स्टडी लीव नहीं लेता है, तो वह असाधारण अवकाश यानी ई ओ एल यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का लाभ उठाकर
वो अपना जो भी अध्ययन है, वैज्ञानिक या तकनीकी प्रकृति के अध्ययन या जांच का कोई भी कोर्स है, शोध का कार्य करना चाहता है तो उसे अनुमति दी जा सकती है। तो ये भी है क्लियर। कोई सरकारी स्थायी कर्मचारी है, अध्ययन अवकाश न लेकर EOL ले सकता है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले सकता है, लाभ ले सकता है और अपना अध्ययन कोर्स करना चाहता है तो कर सकता है, उसकी अनुमति दी जाएगी। और इस उद्देश्य के लिए EOL की समाप्ति पर किसी भी अवधि के लिए राज्य सरकार की सेवा करने के लिए किसी प्रतिबंध के बिना ही EOL मिलेगी। साथ ही यदि ऐसा सरकारी कर्मचारी EOL की समाप्ति के बाद ड्यूटी में शामिल नहीं होता है और सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त भी चाहता है तो EOL की अवधि की गणना किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं की जाएगी, यानी पेंशन के लिए और स्वीकार्य उच्च योग्यता प्राप्त करने के लिए अग्रिम वेतन वृद्धि के लिए यदि कोई हो। इसके साथ ही इसमें और भी जो नियम रखे गए हैं वो मैं बता देता हूँ आपको नोटिफिकेशन के अनुसार कि एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी के मामले में भी नियम 2 के प्रावधान के तहत नहीं आता है कि प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए प्रमाणित वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकृति के अध्ययन या जांच के लिए असाधारण छुट्टी दी जा सकती है। यानी अस्थायी सरकारी कर्मचारी भी छुट्टी ले सकता है सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए, और अध्ययन की जो प्रकृति है, वैज्ञानिक तकनीक होनी चाहिए, जांच का विषय, शोध का कोई भी विषय, तो उसे असाधारण छुट्टी यानी EOL जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है दी जा सकती है अस्थायी सरकारी कर्मचारी को भी। नियम 96 उपखंड बी के तहत नियम 96 का संशोधन उपखंड बी के नीचे निम्नलिखित अंतर स्थापित किया जाएगा, अर्थात यह है कि शर्त रखी गई है कि एक स्थायी व अस्थायी सरकारी कर्मचारी को उच्च अध्ययन के लिए मुकदमा चलाने के लिए 2 साल की अवधि के लिए असाधारण छुट्टी की अनुमति दी जा सकती है। तो शर्त यह है कि कोई भी अस्थायी या जो भी स्थायी सरकारी कर्मचारी है उसको उच्च अध्ययन के लिए जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिलेगी उसको 2 साल की अवधि के लिए दिया जाएगा। असाधारण छुट्टी की अनुमति दी जा सकती है अधिकतम 2 साल के लिए। जो नियम 110 के तहत उसके विकल्प पर अध्ययन अवकाश के हकदार नहीं है, जैसा भी मामला हो। इसके साथ ही मौजूदा JRD जो नियम है 96 के नीचे प्रदर्शित होने वाले 3 को हटा दिया जाएगा। तो ये तमाम तरह के अपडेट आप सभी के लिए इसमें उच्च अध्ययन व एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को लेकर कुल मिला के बात ये स्पष्ट हो जाती है, जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया, व्यक्तिगत उच्च अध्ययन या शोध के लिए अब नहीं मिलेगा अध्ययन अवकाश और सिर्फ स्थायी सरकारी कर्मचारियों को ही मिलेगी उच्च अध्ययन व स्टडी लीव, और जनहित से जुड़े उच्च अध्ययन के लिए ही केवल मिलेगी स्टडी लीव, और बाकी 52 वर्ष से ऊपर की आयु वाले सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी स्टडी लीव। स्टडी लीव से लौट कर काम पर आने के बाद सेवानिवृत्ति में 5 साल बाकी रहने भी ज़रूरी है, यह भी एक शर्त है। साथ ही अगर फिर भी आप जनहित से जुड़े मैटर नहीं हैं, उच्च अध्ययन करना चाहते हैं तो शोध वैज्ञानिक खोज मिलेगी तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिल सकती है, और ये स्थायी व अस्थायी दोनों ही सरकारी कर्मचारी इसका लाभ ले सकते हैं, मिल सकती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जैसा कि कहा है पूर्णतः अवैतनिक है, जबकि स्टडी लीव के दौरान कर्मचारी को सैलरी भी दे होती है। स्थायी व अस्थायी सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण नियमों में संशोधन किया गया है वित्त विभाग द्वारा। थैंक यू।